नमस्कार, आदाब, रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका में पूरी दुनिया से जहां-जहां उनके जर्नैल थे, वो सब बुलाए गए इस हफ्ते। पूरे पिछले हफ्ते इस बात पर लोग कयास लगाते रहे कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि पूरी दुनिया से 800 से ऊपर जर्नैल जो अमेरिका के हैं, जो तमाम जगहों पे जो अमेरिकन बेसेस हैं, जापान से, कोरिया से, ब्रसेल्स से, मिडिल ईस्ट से, हर जगह से बुलाए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी युद्ध जो है वो शुरू होने वाली है। पूरे हफ्ते लोग कयास लगाते रहे। इनफैक्ट जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं और जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, दोनों इस बात को लेकर मजाक भी करते रहे कि पसीने छूट रहे होंगे चाइना और रसिया का ये सोच के कि ये सारे जर्नैल जो हैं वो जमा हो रहे हैं। तो भाई ये सारे जर्नैल जो है वो जमा हो गए और वर्जीनिया जो स्टेट है अमेरिका का, बिल्कुल वॉशिंगटन के पास ही है, वहां पर जो मरीन कोर का बेस है क्वांटिको में, वहां इनको बुलाया गया, इनको जमा करवाया गया। ये 2 दिन से वहीं पे थे और उसके बाद 2 ऐतिहासिक भाषण जो है वो इनको सुनने पड़े। एक तो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उनकी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंट हैं, और बाय दैट एक्सटेंशन वो चीफ कमांडर भी हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द ऑल आर्म फोर्सेस, जो अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये मीटिंग जो है वो जैसा मैंने कहा, लोग इस पे बहुत सारे कयास लगा रहे थे, क्या डिसीजन होगी यहाँ पे, क्या बातचीत की जाएगी और क्या क्या चीजें होंगी। अल्टीमेटली ऐसा लगा कि और हालांकि एक किसी जर्नल ने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड बोली भी वॉशिंगटन पोस्ट को, कि ये चीजें जो हमें बताई गई वो एक ईमेल पे भी भेजा जा सकता था, इसकी कोई जरूरत इस मीटिंग की और इतने पैसे खर्च करने की नहीं। पर डोनाल्ड ट्रंप हों या उनके तमाम दोस्त हों दुनिया में, वो स्पेक्टिकल जो है वो पसंद करते हैं। यानी तमाशा जो है उनको पसंद आता है। तमाशा जैसे हो, ढोल नगाड़े पीटे जाए, लोग उसमें नाचें, इस तरह की जो भी एक कैफियत जो होती है वो अ, उनकी है, नजर आती है, उनको पसंद आती है। तो ये मिलिट्री कमांडर जो है इसलिए बुलाए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये बुलाए गए वहां पे कुछ नई बातें नहीं हुई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शुरू के 40-45 मिनट तो अपने वही पुराने ढकोसले जो हर चीज बोलते रहते हैं, वही सेम कंप्लेंट्स कि मैंने 8 जगह युद्ध रुकवा दिए और मुझे नोबेल मिलना चाहिए और नोबेल में मुझे नहीं मिल रहा, और इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन कुछ नई चीजें ऐसी कही जो बहुत डेंजरस है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए डेंजरस है, दुनिया उसको डेंजरस मानती है या नहीं मानती अलग बात है। अव्वल तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से आपने ये नोटिस किया होगा कि ये डोमेस्टिक अपहीवल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक जुमला यूज करते हैं, जिसको वो कहते हैं अटैक फ्रॉम विद इन, इन्वेजन फ्रॉम विद इन, कि भाई आर्मी तो, आर्म फोर्सेस तो बनी है कि उस पर जो हमला हो, जो इन्वेजन हो अमेरिका पे, बाहर से कोई दुश्मन मुल्क जो है हमला करे, उसको रोकने के लिए। लेकिन जो हो रहा है अभी फिलहाल वो ये हो रहा है कि देयर इज एन इन्वेजन फ्रॉम विद इन, यानी उनका कहना है कि देश के अंदर से इन्वेजन उनके ऊपर हो रहा है और मिलिट्री को उसमें मदद करनी चाहिए। यहाँ पे याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि 19 सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में, अराउंड 1870s, अमेरिका में एक कानून पास किया गया जिसे पोजे कॉमिटेटस एक्ट कहते हैं। पोसे कॉमिटेटस एक्ट ये कहती है कि मिलिट्री का यूज डोमेस्टिक पॉलिसी में या डोमेस्टिक जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें नहीं किया जाएगा, और ये बहुत स्ट्रिक्ट करती है कि आप किस सूरत हाल में आप उसको बुला सकते हैं, मिलिट्री को नहीं बुला सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लाइक एवरीथिंग, जिस तरह से सारे कानून को तोड़ते आए हैं वो उस कानून को तोड़ रहे हैं। नेशनल गार्ड, जो एक्टिव ड्यूटी नेशनल गार्ड है, उसको उन्होंने फेडरल यानी फेडरलाइज करके बुलाया। इसमें नियम ये है कि नेशनल गार्ड जो है वो ये पोसे कॉमिटेटस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, अगर वो, क्योंकि वो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, यानी वो जो प्रोविंस है उसके सब्जेक्ट हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि एक लॉ के तहत स्टेट से उनको छीन लिया है कि अगर आपको भेजनी है तो आपको गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जिन स्टेट में डेमोक्रेट गवर्नर्स हैं तो वो उस पर साइन नहीं करते, तो वो साइन नहीं करते तो
फेडरलाइज कर दिया जाता है, यानी वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाती है। लेकिन जैसे ही नेशनल गार्ड फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाती है तो फिर उसके अंदर ये कानून लगने लगेगा। ये जो पोसे कमिटेट्स एक्ट है वो उसके परव्यू में आ जाते हैं, और उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो डोमेस्टिक क्वेलिंग के लिए नहीं हो सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, और उनको लगता है कि चूंकि कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट जजेस जो हैं और उनके साथ जो कंजर्वेटिव जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये चीजें पास हो जाएंगी। हालांकि इस पे अभी एक टसल जो है वो चल रहा है, अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी में भी हम इसका यूज करेंगे, और उन्होंने एक बहुत ही एक चिलिंग वक्तव्य कल दिया है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि अमेरिका में खलबली सी मच गई है। इनफैक्ट इंक्लूडिंग जो मिलिट्री ब्रास है वो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन मिलिट्री अमेरिकन शहरों को एज ए प्रैक्टिस ग्राउंड यूज करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इन शहरों में डिप्लॉय करेंगे मिलिट्री को, और मिलिट्री इसको ट्रेनिंग ग्राउंड की यूज करे, यानी वो जो फॉरेन इमिग्रेंट हैं या जो डेमोक्रेट्स हैं या और जो एंटी गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, जैसे ब्लैक लाइव मैटर्स है या और भी इस तरह की और एजेंसीज कह रहा हूँ, जो बॉडीज हैं, उसको गोली मारने का, उस पे हमला करने के लिए उकसा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन मिलिट्री को। ये एक वाटरशेड मोमेंट होगा अमेरिका के मिलिट्री हिस्ट्री में, जब वो फोर्स जो दुनिया पे में हर जगह जो है वो अत्याचार करने के लिए बनाई गई, जो दुनिया में हर जगह जाके अत्याचार करती रही है, जिसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो टेंटेड रहा है, वो अब अपने देशों में भी, अपने देश के अंदर भी लोगों पे वही हथकंडे अपनाएगी। अंग्रेजी में कहावत है, चिकन्स हैव फाइनली कम होम टू रूस्ट। तो वो चीज़ यहाँ पे अब आपको होता नजर आ रहा है। अगर आप फासिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके जो कंडीशंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये लास्ट स्टेज आता है, जब वो मिलिट्री जिसको एक फासिस्ट या नाजी पावर ट्रेन करती है विदेशों में हमला करने के लिए, विदेशों में जाके अपहीबल क्रिएट करने के लिए, वो फाइनली अपने देश के अंदर ही उनका इस्तेमाल होता है अपहीबल को क्रिएट करने के लिए। तो एक गदर की नौबत जो है वो आती है। तो वो अमेरिका अब उस लेवल पे धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य है, इसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक इंसिडेंट से अमेरिका के अंदर सिविल स्ट्राइव, सिविल वॉर का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। अभी हमने चार्ली कर्क के मर्डर में देखा कि ये चीज अब वाज़ेह हो गई कि जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड के एक दूसरे की तरफ के जो लोग हैं, वो अपने आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी का कत्ल कर सकते हैं। ये अब अमेरिका में एक जिसको कहता है ना कि एक कत्ल के बाद ये एक नियम सा बन गया, मतलब ये एक एग्जाम्पल सा बन जाएगा लोगों के लिए कि अच्छा जी, तुमने हमारा मारा तो हम तुम्हारा मारेंगे। तो और वैसे देश में जहां बहुत ही इजीली आर्म्स जो है अवेलेबल हो, वैसे देश में ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिव और सिर्फ इंटेंट नहीं है, यहाँ उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी, इसके साथ वेपन्स भी आपको मिल रहे हैं। अब इसको फर्दर एग्जैस्परेट कर रहा है ये डिसीजन कि अगर आप आर्मी को डिप्लॉय करते हैं डोमेस्टिक उसमें, तो ये आर्मी के अंदर भी अपहीबल पैदा करेगा। फर्ज कीजिए कि आप लॉस एंजलिस में आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं, जहां आर्मी जो है वो हमले करके जो लैटिनोज हैं उनको मार रही है, तो आर्मी के अंदर में जो लैटिनो के एलिमेंट है उनके मन में ये क्या लगेगा और क्या सूरत हाल डेवलप होगी आर्म फोर्सेस के अंदर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्म फोर्सेस के अंदर के यूनिट्स भी इस चीज का विरोध करने लगेंगे, विद्रोह करने लगेंगे कि हम अपने लोगों को क्यों मार रहे हैं, हम अपने लोगों पे क्यों गोली चला रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। दूसरी एक चीज जो यहाँ नजर आई वो ये नजर आ रही है कि जैसे ही जैसे अमेरिका इन डोमेस्टिक पॉलिसीज में फोकस करेगा, तो वो जो उसकी प्रिपरेशन जो फॉरेन वॉर्स के लिए है उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो पेंटागन के लोग हैं वो अमेरिका में जर्नलिस्ट को ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज बता रहे हैं कि अमेरिका दुनिया से विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, मिडिल ईस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, यूरोप से अपने फोर्सेस निकालने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें वो कर रहा है, हर जगह से अपने फोर्सेस निकाल रहा है।
और इनफैक्ट ये भी कह रहा है कि चाइना से भी हम कॉन्फ्लिक्ट को लिमिट करने की कोशिश करेंगे, हम चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनको भी ये डर लगता है कि ताइवान के मुद्दे को लेकर हम चाइना से लड़ेंगे और चाइना अगर हमारे मेनलैंड पे हमला करने लगा तो ये जो एक आज तक जो एक अमेरिका को एक प्रोटेक्शन रहा है कि उसका मेनलैंड पे उसके कभी कोई हमला नहीं किया अमेरिका के, एक्सेप्ट फॉर अलकायदा जिनके साथ उनकी अभी दोस्ती हो गई, तो वो उनको एक डर सता रहा है। तो एक रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मिलिट्री पॉलिसी को, जिसमें फोकस अमेरिका और आसपास के स्टेट है। वेनेजुएला पे अटैक करने की प्लानिंग सी चल रही है। आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते कितने इनोसेंट फिशरमैन को इन्होंने ड्रग पेडलर कह के उन पे अटैक करके उनको मारा। कैरेबिया में ये कोशिश कर रहे हैं, मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें कर रहे हैं जो इनके डोमेस्टिक, यानी इनको ये लगता है कि अगर अंदर से अमेरिका कमजोर होगा तो वो अपने सुपर पावर स्टेटस को नहीं बचा सकता है, और इसीलिए वो जो इंटरनल इनके जो क्वांड्रीज हैं उसको अब ये एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से पहले जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पीट हेग्सेथ, उन्होंने पहले भाषण दिया। उन्होंने तमाम तरह की गालियां, बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि गली के कंटुट्टे का जो एक स्टैंडर्ड होता है उस तरह का उन्होंने भाषण दिया। पहले तो ये कहा कि वो कल्चर को हम मार रहे हैं, फिर उन्होंने तमाम नए नियम बनाए। उन्होंने कहा कि कोई कमांडर, अब आप एनोनिमस कंप्लेन नहीं कर सकते अपने कमांडर के अगेंस्ट में। वो पूरा का पूरा एक जो सिस्टम बनाया गया है बुलिंग को रोकने के लिए, बोलना है कि उसका बुलिंग को रोकने से कुछ नहीं होगा। फिजिकल फिटनेस, उन्होंने कहा जनरल्स को कहा कि फैट जनरल जो हैं दे आर बैड ऑप्टिक्स, फेशियल हेयर जिनके पास है उनको हटाया जाए। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो कह रहे थे। ये बड़ा मिसगाइडेड है। पीट हेग्सेथ एक अलग जमाने से आते हैं जिस जमाने में आर्मी जो है फिजिकल लड़ाई ज्यादा करती थी। अब लड़ाई उस तरीके से नहीं होती। टू फोकस ऑन फिजिकली फिट आर्मी ओवर ए स्मार्टर आर्मी, वो आज के जमाने में एक बैकस्लाइडिंग कही जाएगी। अब आप ये अज्यूम करें कि ड्रोन फोर्स में, एआई में, वो जो साइंस का बच्चा निकल के कॉलेज से आएगा उसको आप दिन भर कहेंगे कि वो तुम जाके डंबल उठाओ और फिजिकल फिटनेस रखो, उसको क्या जरूरत है? बेसिक फिजिकल फिटनेस उसकी होनी चाहिए। बाकी उसको तो रिमोट कंट्रोल से ड्रोन ऑपरेट करना है। वो आदमी जब वो कॉम्बैट जोन में कभी आमने सामने आएगा ही नहीं। वैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स जो है कॉम्बैट जोन में आमने सामने नहीं आते, एक तरीके से वीडियो गेम जैसा वॉर खेलते हैं। वो सामने आमने सामने आते हैं तो बड़ी बुरी तरह से पीटे जाते हैं। तो वैसे सूरत हाल में जब वॉरफेयर जो है वो फिजिकल मजल टू मजल बैटल, क्लोज क्वार्टर बैटल के जगह वो उसका एक साइंटिफिक आयाम, एआई और इंफॉर्मेशन डोमेन और ड्रोन्स और इस तरह की चीज़ों में हो रही है। तो उसमें एक स्मार्टर मिलिट्री के बजाय एक वो जो गंग हो टाइप जो पुराने ज़माने में मिलिट्री होती थी कि भैया बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, वो मिलिट्री बनाने की जो है उस तरफ बढ़ना एक बैकस्लाइडिंग है। लेकिन उसको लेके कई वॉइसेस जो हैं वो उठ रही हैं। कई लोग मिलिट्री के अंदर से भी ये बात कह रहे हैं कि दिस इज़ वेरी वरीसम। और भी कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि कोई अगर जर्नैल जो है वो उसने कोई माइनर कोई इन्फ्रिंजमेंट की है या फॉरगिवेबल कोई क्राइम किया है तो उनके जो करियर फाइल है उसमें वो लिखा नहीं रहेगा, उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा। अब ये तो एक वेग चीज है कि भाई माइनर इन्फ्रिंजमेंट क्या है, फॉरगिवेबल क्राइम क्या है, ये कैसे डिफाइन होगा, इसको कौन डिफाइन करेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफाइन करेंगे। एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी भी बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें भी तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो है वो शामिल कर रहे हैं जिसका विरोध जो है अमेरिकन जनरल खुद कर रहे हैं कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आर्मी का कुछ पता नहीं है, आप क्या नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसमें एक चीज़ नज़र आई कि पेंटागन जो अपने तरफ से वो चाइना पे फोकस करना चाहता है, उसको ये डर है कि उसका डोमिनेंस खत्म हो रहा है। लेकिन इसी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में के थ्रू ये भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी जो हैं वो जैसा मैंने कहा कि वो सारा फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे रखना चाह रहे हैं और बाकी जगह से वो विड्रॉ करने की उनकी एक चाहत है। तो एक ये कश्मकश जो है वो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में भी बन रही है। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल जब ये प्रिंट होके आएगा
तो हमें और पता चलेगा कि अमेरिका के मिलिट्री का जो एक आउटलुक है वो क्या है। पीट हेग्सेथ साथ में ये कह रहे हैं कि वो फीमेल के रोल को अमेरिकन मिलिट्री में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मेल यानी जो परफॉर्मेंस लेवल जो एक मेल का होता है वही एज अ स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, और उसको जो महिलाएं पास कर सकती हैं वो रहें, जो नहीं कर सकती हैं टू बैड। हालांकि इसमें भी एक सबटरफ्यूज है। कॉम्बैट के बहुत सारे एलिमेंट्स जो अमेरिकन मिलिट्री के हैं उसमें ऐसे भी महिलाएं नहीं है। महिलाएं जो है नॉन कॉम्बैट रोल में ज्यादा है, कुछ जगह कॉम्बैट रोल में है, लेकिन कॉम्बैट कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके क्लोज क्वार्टर बैटल कर रहे हैं। तो उसमें अगर लेकिन है, हालांकि काफी महिलाएं हैं। और अगर ये जो है, अगर आप मेल स्टैंडर्ड को सेट करेंगे तो 99% फीमेल्स जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। तो ये बेसिकली एक कान को इस तरह से नहीं डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे महिलाओं को, तो इस तरह से निकाल रहे हैं। साथ ही में अभी कुछ जर्नैलों को भी निकाला गया था, और उसमें डिस्प्रोपोर्शनल लेवल पे फीमेल जर्नैल जो है वो निकाली गई थी अमेरिकन मिलिट्री से। तो वो जो वो कल्चर जिसको कह रहे हैं, जो वो कल्चर के अगेंस्ट जो फाइट है, जो कल्चर वॉर ये लोग कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी वाले, वो कल्चर वॉर अब अपने नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। वो कल्चर वॉर इतना इंपॉर्टेंट अब इनके लिए हो गया है कि दुनिया भर में जहां भी जर्नैल थे, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से जर्नैल थे उनको भी वापस बुलाया गया है कल्चर वॉर लड़ने के लिए। तो ये आपको इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो है प्रायोरिटी यहाँ पे नजर आती है। तो बेसिकली इसको रैप अप कर दें तो अमेरिका इनवर्ड लुकिंग होता जा रहा है। जो ये कह रहे हैं कि इन्वेजन फ्रॉम विद इन हो रहा है, उसको लड़ने के लिए ये ट्रूप्स आ रही हैं। और अब वो तरीके खोजे जाएंगे कि कैसे वो अमेरिका के इंटरनल जो प्रोटेस्ट हैं और इस तरह की चीजें उसको क्वेल करें, उसको क्वैश करें। जो दुनिया के दूसरे देश के लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जितना वक्त और एनर्जी ये अपने लोगों के दमन में गुजारेंगे, उतना वक्त और एनर्जी ये दूसरों के दमन में नहीं गुजारेंगे। तो ये एज अ आउटसाइडर ये बहुत अच्छी खबर है। एज फार एज अमेरिकन आर कंसर्न, जो अमेरिकन सिटीजन है उनके लिए गुड लक कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।